हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th स्नैपशॉट बुक का चैप्टर 3 रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज यानी रंगा की शादी। ये चैप्टर लिखा गया है मस्ती वेंकटेश अयंगर द्वारा, जो कि एक कन्नड़ लेखक हैं। इस कहानी के नैरेटर यानी इस कहानी को सुनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है श्यामा, जो कि आपको इस कहानी में एक पात्र के रूप में भी नजर आएंगे। ये कहानी है पूरी तरह से रंगप्पा की। ये रंगा का पूरा नाम है, जिसे हम शॉर्ट में रंगा कहते हैं। रंगा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया है। और कहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया है? बेंगलोर में वो पढ़ने गए हैं, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और उनका गांव इतना छोटा है कि अगर आप उसको मैप पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसकी परछाई भी नहीं दिखेगी, ऐसा लेखक का कहना है। और ये जो इनका गांव है ये मैसूर में है, और वहाँ की ये बात इसमें बता रहे हैं। इस कहानी के मुख्य किरदारों में से पहले हैं श्यामा, जो कि इस स्टोरी के नैरेटर भी हैं, यानी इस कहानी को वो सुना रहे हैं, और साथ ही इसमें आपको वो पात्र के रूप में भी नजर आएंगे। दूसरा कैरेक्टर है रंगप्पा का, जिनको हम रंगा बोल रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर है रत्ना का, जिनसे रंगप्पा की शादी की बात चल रही है। और रत्ना जो है भांजी हैं रामा राव की। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी है इसमें, एक एस्ट्रोलॉजर का, जिनका नाम है शास्त्री। कहानी है कर्नाटका के एक छोटे से गांव होशाहाली की, जहां पर रंगप्पा रहते हैं। और रंगप्पा को बाहर भेजा गया है पढ़ाई के लिए। बाहर वो बेंगलोर में गए हैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए। और उनका गांव इतना छोटा है और वहां पर पढ़ाई की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग वहां पर स्टडीज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसे में रंगप्पा का बाहर जाकर के पढ़कर आना ये गाँव वालों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। रंगप्पा के जो फादर हैं वो अकाउंटेंट हैं गांव में, और रंगप्पा उनके बेटे हैं, और उन्होंने उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। और रंगप्पा वहां से 6 महीने बाद पढ़ करके लौट करके आए हैं। तो जब रंगप्पा लौट करके आए हैं तो वो अपने घर पे हैं, और उनके घर पर आसपास सभी ग्रामीणों की भीड़ है। वो देखना चाहते हैं कि रंगप्पा में क्या क्या बदलाव आए हैं। क्या रंगप्पा अपने कल्चर को भूल चुका है? क्या रंगप्पा पहले जैसा है? रंगप्पा का पहनावा कैसा है? और रंगप्पा का व्यवहार कैसा है? ये सब देखने के लिए, चेक करने के लिए वो लोग वहां पर आए हुए हैं। श्यामा जो इस स्टोरी के नैरेटर हैं वो भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, और वो भी क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि रंगप्पा में क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन जब वो रंगप्पा से मिलते हैं तो रंगप्पा उनको झुक करके प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। और ये देख करके जो श्यामा हैं उनको लगता है कि रंगप्पा में कोई भी चेंज नहीं आया है। और यही जो फीलिंग होती है वो बाकी गाँव के लोगों की भी होती है कि रंगा जो है हमारे लिए नहीं बदला है, रंगा पहले जैसा ही है। अगर हम बात करें शादी की, तो किसी भी विलेज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है कि लोग ये सोचते हैं कि हर किसी की शादी टाइम से हो जाए। तो इसी को सोचते हुए जो श्यामा हैं वो रंगा से बात करते हैं उसकी मैरिज के लिए कि रंगा तुम शादी कब करोगे? तो रंगा कहता है कि मैं शादी उसी लड़की से करूँगा जिसको मैं वाकई में पसंद करता हूँ। मैं किसी भी इमैच्योर लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। और रंगा ऐसी बात इसलिए कहते हैं क्योंकि गांव में ट्रेडिशन होता है कि छोटी एज की लड़कियों से भी शादी कर दी जाती है। तो रंगप्पा कहते हैं कि जब तक मुझे मेरे अकॉर्डिंग लड़की नहीं मिलती मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और ये जरूरी भी नहीं है कि मैं शादी करूँ ही। श्यामा जो हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं उस गांव के, और अपने कल्चर से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि रंगा अपना समय से शादी कर लें। तो इसके लिए वो एक पूरी प्लानिंग करते हैं। वो रामा राव की भांजी, यानी जिनका नाम है रत्ना, वो रामा राव की भांजी हैं। वो रामा राव के घर जाते हैं और रामा राव से ये बात कहते हैं कि तुम बटर मिल्क लेने के लिए अपनी भांजी यानी रत्ना को कल सुबह मेरे घर भेज देना। बटर मिल्क किसको कहते हैं? हम बटर मिल्क मट्ठे को कहते हैं, या फिर हम लस्सी को भी बटर मिल्क ही बोलते हैं। तो जब वो वहाँ पर रत्ना को बोल करके आते हैं कि कल सुबह इसको मेरे यहाँ भेज देना, तो रत्ना उनके यहाँ सुबह को आती है। रत्ना को गाना बहुत अच्छा आता है, वो हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाती है। तो जब वो उनके घर पर जाती है तो वहाँ पर वो उसको गाना गाने के लिए बोलते हैं कि रत्ना तुम गाना गा करके सुनाओ। रत्ना तैयार हो जाती है और वो गाना गाने लगती है। और तभी वहाँ पर वो रंगा की एंट्री होती है। और रंगा जब वहाँ पर गैलरी में से आ रहा होता है तो वो उसके गाने को सुनता है, और गाने को सुन करके उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन रत्ना जैसे ही रंगप्पा को देखती है तो वो गाना गाना रोक देती है, और उसके चेहरे पर ऐसे भाव आने लगते हैं कि जैसे कि ये कोई अजनबी आ गए हैं और इनके सामने मैं
नहीं गा सकती और वो अपने गाने को रोक देती है। रंगा ट्राई करता है, रंगा कोशिश करता है कि रत्ना फिर से गाए, लेकिन रत्ना ऐसा करने से मना कर देती है। क्योंकि रत्ना बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसका गाना भी रंगा को बहुत पसंद आता है, तो रंगा उससे इन्फैचुएट हो जाता है और उसका जो इन्फैचुएशन होता है वो श्यामा जो है, जो नैरेटर हैं, उनको उनकी आंखों में अच्छी तरह दिखाई देता है। तो श्यामा जो है रंगा से बात करते हैं, तो रंगा पूछता है रत्ना के बारे में कि ये कौन है, कहाँ से आई है और ये गाना, तो उसके बारे में जब वो इतनी जानकारी करता है, तो जब श्यामा होते हैं तो श्यामा उसको बोलते हैं कि हाँ ये उनकी भांजी है और ऐसे ऐसे मेरे घर आई थी, गाना गा रही थी, बहुत अच्छा गाना गाती है, पर तुम बताओ तुमको क्या। तो इस रंगा जो होता है वो शांत हो जाता है और एकदम से चुपचाप हो जाता है और फिर चला जाता है। और कई दिन तक श्यामा जो है उसके बिहेवियर में ये चेंजेस देखते हैं कि जो रंगा है वो डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा है, वो कहीं खोया खोया हुआ सा है और उसको कुछ बात करनी है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा है। तो एक दिन श्यामा जो है नैरेटर, वो उसके घर पर जाते हैं और रंगा से बात करते कि रंगा मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम बहुत खोए हुए से हो और क्या बात है, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तो रंगा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो लेकिन फिर भी जो नैरेटर होते हैं वो उसको जानबूझ करके ये बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई तो बात है, एक काम करते हैं हम लोग इसको चेक करने के लिए कि तुमको क्या परेशानी है, एक एस्ट्रोलॉजर हैं शास्त्री जी, उनके घर पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर के हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन जो श्यामा है वो पहले से ही एस्ट्रोलॉजर के साथ प्लानिंग करके बैठे हुए होते हैं कि अगर रंगा को मैं लेकर के आऊँगा तो आप उसको इनडायरेक्टली ये कहेंगे कि उसको शादी कर लेनी चाहिए और शादी भी जिससे करनी चाहिए वो रत्न नाम के, मतलब आर नाम से वो स्टार्टिंग होनी चाहिए उसकी, और अगर ऐसा होगा तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। रंगा श्यामा के कहने पर एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाता है तो एस्ट्रोलॉजर उसको इनडायरेक्टली बताने की ये कोशिश करते हैं कि उसको शादी कर लेनी चाहिए। वो गोल्ड निकालते हैं, कुछ और चीज़ें निकालते हैं और फिर रत्न जैसी कुछ चीज़ें निकालते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं कि तुमको रत्न मतलब आर नाम से अगर तुम किसी लड़की से विवाह कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या तुम डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो वो वैसा नहीं करोगे। तो रंगा को मन में समझ आ जाता है कि मैं तो जिस लड़की से इन्फैचुएटेड हूँ या जो लड़की मुझे अच्छी लगती है वो रत्ना ही है। तो वो श्यामा को बोलता है कि मैं रत्ना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर श्यामा जो है वाकई में ये देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि जो रंगप्पा है वो वाकई में शादी के लिए तैयार है या फिर नहीं है। तो रंगा के ऐसा कहने पर वो बताते हैं कि रत्ना से तो तुम शादी नहीं कर सकते क्योंकि रत्ना ऑलरेडी मैरिड है। ये देख करके ये श्यामा जो है वो उनके चेहरे पर ये भाव देखना चाहते हैं कि रंगा क्या फील कर रहा है। तो रंगा एकदम से परेशान हो जाता है, शांत हो जाता है। वो इससे ये पता लगाना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो शादी करने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। और फिर उनको लग जाता है कि वाकई में वो उससे शादी करना चाहता है। तो फिर वो उसको सच्चाई बता देते हैं कि रत्ना की शादी नहीं हुई है और दोनों की शादी हो जाती है। फाइनली उनके 2 बच्चे होते हैं और उनके बेटे की जब बर्थडे होती है तो वो श्यामा को अपने घर पर बुलाते हैं बर्थडे में। तो जब श्यामा उनके घर पर जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा हुआ होता है। तो वो पूछते हैं कि ये तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, फिर तुमने इसका नाम श्यामा क्यों रखा है। तो रंगप्पा और रत्ना जो है वो उनको बताते हैं कि आप ही की वजह से हम दोनों की शादी हुई है और इसी वजह से हमने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा है। और आपने देखा होगा कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ रंगा की मैरिज की ही बात हो रही है, तो इसीलिए जो मस्ती वेंकटेश अयंगर हैं उन्होंने स्टार्टिंग में चैप्टर के ये बताया भी है कि आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इसका कोई फैंसी टाइटल क्यों नहीं रखा है, मैंने सिर्फ रंगा मैरिज क्यों रख दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रंगा की मैरिज की बात हो रही है, किसी गिरजा विजय की बात नहीं हो रही, किसी और टेम्पल की बात नहीं हो रही। इसीलिए मैंने इसका वही टाइटल रखा है जो कि एक्चुअल में इस चैप्टर में बात हो रही है। तो यहाँ बेटा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप कि ये आपको समझ आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग एंड कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।